Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a second part of the chapter of Right of Private Defense, which is a part and parcel of Bharatiya Nyay Sanhita 2023. तो आज के लेक्चर में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ही हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 38 टू सेक्शन 40 ऑफ बीएनएस। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है क्या, किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है, किसके अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है, किस चीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगेंस्ट द बॉडी, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। इस सेक्शन में हम ये तीन सेक्शन स्पेसिफिकली कवर करेंगे, सेक्शन 38 टू 40। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चैप्टर पार्ट सेकंड। सो सेक्शन 38 डील्स विथ व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी की जान लेने तक हम यूज कब कर सकते हैं। मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हम किसी की जान भी ले सकते हैं, लेकिन कब, अंडर अ स्पेसिफिक सिनेरियो। अगर जो कंडीशन सेक्शन 38 की फुलफिल होती है तभी हम किसी की जान ले सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, अदरवाइज नॉट। तो वही हम सेक्शन 38 में डिस्कस करेंगे। देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 to the voluntarily causing of death or of any other harm to the assailants if the offense which occasion the exercise of right be of any of the description hereinafter enumerated, namely कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम किसी की जान लेने तक कब यूज कर सकते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन जो सेक्शन 37 में बताए वाले वो रेस्ट्रिक्शन एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 37 में हमने रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं कि अगर पब्लिक सर्वेंट उसके ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त अगर कोई एक्ट कर रहा होगा, भले ही वो जस्टिफिएबल नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। वही अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। अदरवाइज हर पर्सन के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। तो सेक्शन 38 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हम किसी पर्सन की जान ले सकते हैं। जो हम पर अटैक करने वाला है उसकी हम जान कब ले सकते हैं? तो अगर उसका एक्ट किसी भी जो हम अभी डिस्कस करने वाले उसमें आता है तो हम उसको up to causing his death we can exercise right of private defense. The first one is assault causing apprehension of death. Okay, if there is an assault and in that particular assault there is apprehension of death, अगर मुझ पर हमला हुआ और मुझे ये लगता है कि ये हमले में मेरी जान भी जा सकती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? I can exercise the right of private defense up to causing the death of that person. मुझ पर हमला करने वाला अगर उसका हमला इस नेचर का है कि मुझे ये लग रहा है कि इस हमले में मेरी जान जा सकती है, तो मैं उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं उसकी जान लेने तक भी। मतलब मैं उसकी जान भी ले सकता हूं, एक सिचुएशन। दूसरी, असॉल्ट कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अगर हमला इस नेचर का है कि if I feels that the assailant may cause a grievous hurt to me, then under such circumstances I can exercise the right of private defense up to causing his death. तो अगर मुझे ये लगता है कि जो हमलावर है वो इस तरीके का हमला है कि मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, तो मैं उसकी जान ले सकता हूं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। थर्ड वन इज असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। तो इफ समवन हैज असॉल्ट अपॉन अ वुमन फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग रेप, अगर कोई हमला करता है किसी वुमन पे रेप करने के लिए, तो उस सिचुएशन में जिस वुमन पे रेप के लिए हमला हुआ वो वुमन उसके अगेंस्ट में डेथ कॉज कर सकती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए। देन असॉल्ट विद इंटेंशन टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट। सो सपोज इफ द पर्सन हैज असॉल्टेड अनदर पर्सन with an intention to gratify unnatural lust, unnatural lust को ग्रेटिफाई करने, unnatural offense करने के लिए अगर कोई पर्सन किसी पर हमला करता है तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप टू कॉजिंग डेथ अवेलेबल रहेगा, तो उसकी जान भी ली जा सकती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। देन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन। अगर असॉल्ट होता है, हमला होता है किसी पर्सन पे उसको किडनैप करने के लिए, उसको अबडक्ट करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अप टू कॉजिंग डेथ। अब सेक्शन 38 में ही देखिए, एन असॉल्ट with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release.
अब यहां पर असॉल्ट हुआ, इस इंटेंशन के साथ को उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करने का, उसको बंदी बना के रखने का है, और इस सिचुएशन में बंदी बना के रख रहे कि उस पर्सन जिसको बंदी बनाया जा रहा है उसको यह लग रहा है कि मुझे ऐसी जगह पर रखा जाएगा कि जहां पर मुझे किसी की भी पब्लिक अथॉरिटी की मदद नहीं मिलेगी। तो उस सिचुएशन में उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से बचने के लिए वो पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है अप टू कॉजिंग द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट वन इज an act of throwing or administrating acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequences of such act। अगर कोई पर्सन एसिड थ्रो करता है या एसिड पिलाता है या अटेम्प्ट करता है एसिड थ्रो करने का या एसिड पिलाने का, अब उसके चलते अप्रीहेंशन है, जिस पर एसिड फेंका जा रहा है उसको अप्रीहेंशन है, उसको ये डर है कि मुझे ये एसिड के वजह से ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में अगेंस्ट दैट असॉल्ट वो जो पर्सन है जिस पे एसिड फेंका जा रहा है, जिसको पिलाया जा रहा है, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है अप टू कॉजिंग हिज डेथ, उसकी डेथ कॉज करे तक। ये सेक्शन 38 था। अब सेक्शन 39 डील्स विद व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, के अदर देन डेथ कब वो यूज हो सकता है। सेक्शन 39 ये बोलता है कि डेथ कब नहीं होगी, अदर देन डेथ राइट कैसा यूज होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए, इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38, जो सेक्शन 38 में जो बताए वाली लिस्ट है उसमें अगर वो एक्ट नहीं बैठ रहा होगा, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असाइलेंट। अब वो जो है जो हमने आप ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर रेप के इरादे से हमला हुआ, जान लेने के इरादे से हमला हुआ, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के इरादे से हमला हुआ, किडनैपिंग करने के इरादे से हमला हुआ, या अननेचुरल लिस्ट ग्रेटिफाई करने के लिए हिसाब से हमला हुआ, या वो पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करने के हिसाब से हमला हुआ, या एसिड फेंकने के हिसाब से हमला हुआ, अगर इसके अलावा इसमें अगर हमला होता है तो डेथ कॉज कर सकता है, लेकिन इसके अलावा डेथ कॉज नहीं करेगा वो, ठीक है। बट डज एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 टू द वॉलंटरीली कॉजिंग टू द असाइलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। डेथ के अलावा कोई भी हार्म कॉज कर सकता है। मुझ पर कोई हमला करेगा लेकिन मुझे यह पता है कि मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज तो कर सकता हूं लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता। बाकी कोई भी इंजुरी मैं उसको कॉज कर सकता हूं लेकिन जान नहीं ले सकता। मैं एक बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 39 बताता है। सेक्शन 40 डील्स विद कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस कब होगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा, सेक्शन 40 डिस्क्राइब करता है। देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सुन एज अ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. So the right of private defense will commence from that particular time when the apprehension comes in the mind of person that the person about to use a force against him, के जब थ्रेट आ गया उसको कि अगर मुझ पर कोई पर्सन अटैक कर रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी मुझ पर अटैक करेगा, वहीं से मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो गया। भले ही उसने अटेम्प्ट किया या नहीं किया, दैट इज इमटेरियल, कमिट किया या नहीं किया, दैट इज इमटेरियल, बट जैसा मुझे लग रहा है कि मुझ पर अटैक करने वाला है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहां से शुरू हो गया। और इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। और वो कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब तक वो अप्रीहेंशन रहेगा मेरे माइंड में, जब तक ये खतरा रहेगा कि ये मुझ पर हमला कर सकता है, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये था। मतलब कोई पर्सन अगर मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा और गन लेकर अगर मेरे पीछे लग रहा है, तो वहां से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो गया। तो जब तक वो गन का डेंजर मेरे ऊपर रहेगा, जब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू होगा। हाँ, जब अगर फॉर एग्जांपल कि किसी पर्सन ने फोन पे मुझे धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू नहीं हो गया यहां पर। जब वो मेरे सामने आएगा, गन मुझ पर तानेगा, वहां से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हुआ, और जब तक गन तनी है तब तक राइट ऑफ डिफेंस कंटिन्यू रहेगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यही था सेक्शन 38, 39 और 40 पे डिस्कस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।